महिलाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग भी एनसीडब्ल्यू ने करी है। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक संसद और उसके परिसर का सवाल है, ये जो हमारे अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, उनका क्षेत्राधिकार है, उनका जुरिडिक्शन है। कोई भी घटना हो तो उसको संज्ञान लेने का अधिकार माननीय अध्यक्ष लोकसभा को होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर संसद में किसी तरह का कोई परंपराओं के विपरीत आचरण कोई भी सदस्य करता है तो उसको बाहर निकालने का अधिकार और बाहर निकालने का निर्देश पुलिस को नहीं है, वो माननीय लोकसभा के अध्यक्ष को है। तो इसलिए इस घटना में जो भी घटना है, घटना कपोल कल्पित है कि ध्यान को दूसरी जगह बदलने का है, जिसकी चर्चा भी है। तो इसका जो है थाने की पुलिस को कोई अधिकार नहीं है, लेकिन बीजेपी क्या कर सकती है, सारी मान्यताओं को और सारी परंपराओं को और लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं, भारतीय संविधान की जो मान्यताएं हैं, उनके परे ये पार्टी लगातार, ये सरकार लगातार कर रही है और अपनी असफलताओं का ज्वलंत जो आज हमारे देश की समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्या हमारी महंगाई है, ज्वलंत समस्या हमारे देश के युवकों की बेरोजगारी है। एक नहीं, करोड़ों करोड़ों हमारे युवा पढ़ लिख कर के बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के, जिनकी संख्या करोड़ों में इस देश में है, लेकिन उनके लिए कोई सरकारी नौकरी नहीं है और सरकारी नौकरी होने की संभावनाएं भी नहीं है, क्योंकि ये तो बेचना शुरू किया ना, रेल बेच दिया, पॉलिटेक्निक बेच रहे हैं और हमारे जितने हवाई अड्डे थे सब बेच दिया। तो जब ये प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं तो सरकारी नौकरी तो ख़त्म हो रही है और उसमें तमाम कठिनाइयाँ भी पैदा होंगी। जैसे अगर प्राइवेट सेक्टर को कोई विभाग दे दिया गया तो आरक्षण जो है, जो भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस देश के करोड़ों दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और समाज के तमाम लोगों को जो आरक्षण की व्यवस्था दी है, तो जब प्राइवेट निजी हाथों में सरकारी नौकरी जो आज है चली जाएगी तो वहाँ पर आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये तमाम बातें हैं, महंगाई का सवाल है और बेरोजगारी हमने कह ही दिया है। और यही नहीं, देश में आज हमारा सेना का जो एक पूरे देश में सेना का महत्व है, दुनिया के लोग हमारी सेना पर लोहा मानते हैं, गौरवशाली इतिहास है, लेकिन उन्होंने जो व्यवस्था दी है 4 साल वाला अग्निवीर, तो आप ये बताएं, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 4 ईयर्स वो हमारा जवान जो सेना में भर्ती हुआ है 4 साल बाद क्या करेगा? कटोरा लेकर भीख मांगेगा, चाय बेचेगा, क्या करेगा? ये गौरवशाली जो इतिहास है, जिसको दुनिया के लोग हमारी सेना पे लोहा मानते हैं, उसके सम्मान को कहीं न कहीं गिराने का काम किया है। हमें उस पर चिंता करना है। आज
सबको सम्मान मिले, सबको अधिकार मिले, तो ये संभव तभी होगा कि जातीय जनगणना इस देश में कराई जाए। जातीय जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक जो भी लोग हैं संख्या के आधार पर उनको सम्मान, उनको अधिकार, और जो हमारे मूलाधिकार में है, फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 14 में, उसको नहीं मिलेगा। उसका एक ही रास्ता है कि देश में जातीय जनगणना कराई जाए, जो ये कराना नहीं चाहते हैं। चीन ने हमारे देश पर की ज़मीन को, भूमि को कब्जे में ले लिया, आज उससे हमें छुड़ाना। ये तमाम मुद्दे हैं। आज किसान आप देख रहे हैं, हजारों हजार किसान दिल्ली के बॉर्डर पर हैं अपनी जायज़ मांगों को लेकर। किसान हमारे देश की आत्मा है। 80% इस देश में किसान हैं। जब तक किसान इस देश का सम्मानित नहीं होगा, जब तक उसकी तरक्की और खुशहाली नहीं होगी, तब तक देश की खुशहाली नहीं मानी जा सकती। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विश्वगुरु बनना चाहते हैं। अरे भाई, विश्वगुरु जब देश की 80% जनसंख्या जो किसानों की है, जब भूखा रहेगा, परेशान रहेगा, तबाही के कगार पर रहेगा, तो आप विश्वगुरु बन पाएंगे? पहले अपने घर को ठीक करो, अपने घर को खुशहाल करो, तभी दुनिया में विश्वगुरु आप बन सकते हो। तो ये तमाम ऐसी बातें ये कर रहे हैं, अपनी असफलताओं को, कमियों को छिपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे और तरह तरह के। अरे ये लोग तो रेत की दीवार तैयार करते हैं, ये रेत की दीवार तैयार करते हैं। इनका तो चरित्र स्वभाव है, जग जाहिर है। तो वो तो कहिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत कुछ ऐसा निर्णय दिया है कि देश में आपसदारी बनी रहे, देश में गंगा जमुनी संस्कृत रहे, और देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बचा रहे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय लिया देश हित में, राष्ट्र हित में। और नहीं तो इनके कदम, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कदम तो ऐसे उठ रहे हैं। शुरुआत थी कि पूरा देश सांप्रदायिकता की आग में जल जाता, झुलस जाता और देश बर्बाद हो जाता, लेकिन माननीय न्यायपालिका ने, अन्य उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दे करके और देश के सम्मान को बढ़ाया, देश के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बनाया। और ये लोग तो तुले हुए हैं, बाबा साहब भीमराव अपमान करने के लिए तुले हुए हैं, उन पर इनका यकीन विश्वास नहीं है। जब ये इस तरह का टिप्पणी करेंगे राज्यसभा के अंदर बाबा साहब की, तो बाबा साहब का अपमान है और भारतीय संविधान का अपमान है, क्योंकि संविधान पर इनकी न आस्था है न विश्वास है, बल्कि संविधान में समय मिलने पर छेड़छाड़ भी करेंगे, संविधान को खत्म करेंगे और दूसरी तरह का निजाम इस देश में बनाएंगे। सर, प्रियंका गांधी उनके जो चुनाव को है चैलेंज किया है, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, तो न्यायपालिका निर्णय करेगी। हमें अपने देश की न्यायपालिका पर पूरा यकीन और विश्वास है, और समय समय पर न्यायपालिका ने न्याय हित में, देश हित में तमाम ऐसे फैसले दिए हैं। तो हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, देश को भरोसा है, और उसी अनुसार न्यायपालिका निर्णय करेगी। सर, सांसदों का धक्का वाला मामला था, उस पर किरण रिजिजू जो मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि सांसदों को धक्का देना मर्दानगी की निशानी नहीं है। अब पहली बात तो यही नहीं साफ है कि धक्का दिया गया, किसी ने देख कर कैसे धक्का दिया। ये तो केवल लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए हम कह चुके हैं ना कि अपनी असफलताओं को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं और कपोल की कहानी गढ़ रहे हैं। कितना सच है कितना नहीं है, हम तो आई विटनेस नहीं है, लेकिन जो लोगों का कहना है कि
ये एक फर्जी कहानी है और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी की है, जिससे पूरे देश के लोगों में उबाल आ गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले, जिनकी संख्या इस देश में करोड़ों करोड़ों है, उनमें एक उबाल आ गया है। उसको कम करने के लिए इस तरह का कहानी बनाई गई है। सर, कांग्रेस सांसद के कारण लोकसभा ने 65 घंटे कमाए हैं। हमारे लिए संसद की उपलब्धता 100% थी, 100%। देखिए, हम लोग तो ये संसद जो है दुनिया का विशालतम लोकतंत्र का मंदिर है और इस मंदिर से पूरे देश के सम्मानित देवतुल्य जनता की समस्याओं के लिए, उनके विकास के लिए और उनकी दर्द और पीड़ा को वहाँ पर रख करके हम सभी जो विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर आए हैं उनकी समस्याओं को रखते हैं, सरकार को सुझाव भी देते हैं और लोगों की आशा व आकांक्षाओं उम्मीदों पर खरे उतरने का प्रयास करते हैं। लेकिन अफसोस है कि 25 नवंबर से और 20 दिसंबर तक सदन आहूत होने का था, लेकिन सदन की कार्रवाई सत्ता पक्ष के रहते और चलने नहीं पाया। और इसलिए नहीं चलने पाया कि उनको पता है कि हमने किसानों के लिए कुछ काम नहीं किया है, हमने आरक्षण पूरा नहीं किया है और कानून व्यवस्था बिगड़ी है। इन सारे मुद्दों पर यहाँ चर्चा होगी, देशवासियों के संज्ञान में जानकारी जाएगी, तो उसको छिपाने के लिए जानबूझकर और सदन चलाने की जिम्मेदारी लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को है। लेकिन सत्ता पक्ष को ज़्यादा है, तो जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छा नहीं किया है। विद रिजल्ट सदन नहीं चला और जो लोगों की आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं और देश के लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम लोग पूरी तरह से उजागर नहीं कर सके हैं और इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। सर, योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया। देखिए, ऐसा है, ये सनातन धर्म को कौन बिगाड़ रहा है ये जग जाहिर है, ये जग जाहिर है। और सनातन धर्म के बारे में जो आज बातें कर रही हैं, इसमें एक बात ये है कि आज देश की बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं, देश की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, ज्वलन समस्याएं हैं और उनको तरफ ध्यान देना है और उन समस्याओं को हमें दूर करना है। सबसे बड़ी समस्या है इस देश के बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देना, सरकारी नौकरी देना। सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश के किसानों को राहत देना, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोग तो खेती करते हैं, किसान के बेटे हैं, किसानी करते हैं, खेती है। लेकिन अब की पहली बार हमने देखा है, आवाज आई है पूरे प्रदेश से कि गेहूं के बुआई में जो डीएपी खाद होती है, डाई खाद जिसको कहते हैं, अब की नहीं मिली है। लोगों को लाइन लगाना पड़ा, लाइन लगाकर पुलिस के घेरे में, कहीं कहीं पुलिस के डंडे भी चले। तो आज ये समस्या है। जो किसान सबका पेट भरता है, और मेरा तो निजी मानना है, अगर देश में देवी देवताओं के बाद उनका सम्मान तो है ही है, रहना चाहिए, चाहे जिस धर्म के, चाहे जिस जात के,
देवता हों, उनका सम्मान आदर करना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर धरती पर किसी का सम्मान है होना चाहिए तो हमारे देश का किसान है, वो सबका पेट भरता है, वो अन्नदाता हमारा है। लेकिन अन्नदाता आज सर्दी पड़ रही है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, कहीं कहीं बहुत पड़ रही है। किसानों की रात अपनी खेती बचाने के लिए किसानों से आज खेत में मेड़ पर रात बितानी पड़ रही। उनको अपने घर पर बाल बच्चों के साथ खाना पीना खा करके बिस्तरे में सोना चाहिए। लेकिन आज खेती किसानों से, आवारा जानवरों से खेती बचाने के लिए उनकी रात आज खेतों में बीत रही। आज ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर पूरा ध्यान सरकार का केंद्रित होना चाहिए और उसके समाधान करने के लिए उनको योजनाएं उपाय बनानी चाहिए। सर ASI ने जो है खोजा गया है, संभल में कितना बवाल हुआ ये आपको? ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। हमने कहा ना कि तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, उसकी तरफ सरकार को और सरकार की मशीनरी को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और इस तरह का नई नई चीज़ें जिसके बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय के ने निर्देशित भी किया है, आदेशित किया है, टिप्पणी भी किया है, और लेकिन वो अपनी जो हैबिट है, जो अपनी मानसिकता और सोच है देश में चर्चा करने की, उसमें बाज नहीं आ रही। सर एक आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव ने कहा कि असंवैधानिक काम ये लोग करते हैं और अन्याय करते हैं, जो अन्याय सहते अगर उनके साथ कोई खड़ा होता तो उनके खिलाफ केस करते हैं। तो यही है, नो डाउट। माननीय अखिलेश जी ने जो बात कही है वो बहुत सच है। जैसे 3 त्रिक्कर 9 होता है, 2 दूना 4 होता है, उसी तरह से माननीय अखिलेश जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के उज्जवल, देश के भविष्य हैं और देश के लोगों का उनके प्रति विश्वास, यकीन उनके प्रति, उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है, जिसका कारण है, जिसको आप उदाहरण देख सकते हो, सदन में कितनी ताकत बढ़ी है। तीसरी शक्ति देश में समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव जी की PDA की बढ़ी है, तो उनके प्रति विश्वास बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास घटा है। तो उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य कहा है और वही सत्य है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।